हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 विच इज डाटा बेसिस एंड रिसर्च मैट्रिसेस। आज के यूनिट में हम डाटा बेसिस के बारे में एंड रिसर्च मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारा सिलेबस है वो इस यूनिट का यहाँ पे मेंशन्ड है। ये सारे टॉपिक्स हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। उससे पहले आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए विच इज डाटा बेसिस एंड रिसर्च मैट्रिसेस होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटाबेसेस की। डाटाबेसेस क्या है? अगर हम एकेडमिक रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, डाटाबेसेस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डाटा। डाटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डाटा का या इंफॉर्मेशन का दैट आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। डाटाबेस से जो भी चीजें हैं हम उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड रिट्राइव कर सकते हैं। डाटाबेस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी? जर्नल आर्टिकल्स इंक्लूड होंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, बुक्स हो गई, रिपोर्ट्स होगी, डाटा सेट्स होगी, ये सारी चीजें। अब एकेडमिक डाटाबेसेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? आपको एग्जाम्पल से जो डाटाबेस टर्म है ये क्लियर हो जाएगी। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक डाटाबेस? आपने इनमें से बहुत सारों के नाम सुने भी होंगे। नंबर 1 इज पबमेड, देन इज वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, IEEE एक्सप्लोरर, JSTOR, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गूगल स्कॉलर। ये सारे क्या हैं? डाटाबेसेस हैं। ये अलग अलग स्पेसिफिक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट एरियाज पर फोकस करते हैं। स्कोपस एक डाटाबेस की एग्जांपल है, वेब ऑफ साइंस भी एक डाटाबेस की एग्जांपल है, पबमेड भी क्या है? डाटाबेस है। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी असेस्ड, सर्च्ड एंड रिट्राइव्ड बाय द यूजर्स। अब सेकेंड टॉपिक जो हम इस यूनिट में कवर करेंगे दैट इज रिसर्च मैट्रिक्स। रिसर्च मैट्रिक्स क्या होते हैं? रिसर्च मैट्रिक्स आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स। जितने भी रिसर्च मैट्रिक्स हैं ये क्वांटिटेटिव मेजर हैं जिनसे हम जो स्कॉलर्स की रिसर्च आउटपुट्स हैं उनके मतलब जो आर्टिकल्स हो गए, कॉन्फ्रेंस पेपर हो गए, बुक्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, उनकी हम क्वालिटी एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो हमारे रिसर्च मैट्रिक्स हैं वो एक क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं जो स्कॉलरली आउटपुट की क्वालिटी एंड सिग्निफिकेंट एंड इम्पैक्ट के बारे में हमें बताते हैं। कॉमन रिसर्च मैट्रिक्स क्या हो गए? जैसे साइटेशन काउंट हो गया, H इंडेक्स हो गया, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, ऑल मैट्रिक्स हो गया, यूसेज स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये सारे क्या हैं? कॉमन रिसर्च मैट्रिक्स हैं। इनके बारे में डिटेल 1 बाय 1 हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। These metrics are often used by researchers, institutions, funding agencies, and publishers to assess the performance and influence of research outputs. ये सारे factors funding agencies हो गए, publishers हो गए, वो check करते हैं before publishing any research output, ताकि वो बाकी डिसीजंस ले पाए रिगार्डिंग द फंडिंग, हायरिंग, प्रमोशन, पब्लिकेशन एंड टू ट्रैक ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ ईच रिसर्च एक्टिविटी। जो ये वाला हमारा यूनिट नंबर 6 है इसमें हम दो चीजों पे फोकस करने वाले हैं। नंबर 1 इज डाटाबेसेस, सेकंड वन इज रिसर्च मैट्रिक्स। अब मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ इस यूनिट के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 इज टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर की क्या क्या टाइप्स हैं। Then we will look in classification of journals, indexing कैसे होती है, citation of databases कैसे होती है, web of science क्या है, scopus क्या है। journal citation के indexes देखेंगे। indexing में हम क्या क्या पढ़ेंगे? H index, H5 index, G index, I10 index, all metrics, H5 median, GIF percentile, site score, SGR, SNIP, IPP, ईगन फैक्टर। ये सारे के सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन वी विल लुक इन पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस, साइटेशन क्या होता है, सेल्फ साइटेशन क्या होता है, फंडिंग एजेंसीज के बारे में जानेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर। जो रिसर्च पेपर है वो कितनी तरह का हो सकता है? व्हाट कैन बी द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर। जो रिसर्च पेपर बेसिकली होता है वो स्कॉलर्स के आर्टिकल्स जिसमें प्रिंट होते हैं वो रिसर्च पेपर्स होते हैं। जो रिसर्च पेपर होता है वो बेसिकली बताता है, फाइंडिंग्स बताता है ओरिजिनल रिसर्च की। रिसर्च पेपर में फाइंडिंग्स होती हैं ओरिजिनल रिसर्च विच कैन बी कंडक्टेड बाय अकेडमिशियंस, साइंटिस्ट और रिसर्चर इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। ये जो पेपर बंदा लिखता है, रिसर्च पेपर लिखता है, वो कहाँ पे पब्लिश होंगे? वो अकेडमिक जर्नल में पब्लिश किए जाते हैं। ऐसे ही कोई भी जर्नल में पब्लिश हो जाएंगे? नहीं, प्रॉपर पीयर रिव्यू प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा टू इंश्योर द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च पेपर। जब क्वालिटी एंड वैलिडिटी किसी भी रिसर्च पेपर की चेक हो जाती है इन द पीयर रिव्यू प्रोसेस, उसके बाद अच्छी अच्छी जर्नल्स में उसके जो पेपर हैं अकेडमिक जर्नल में वो पब्लिश कर दिए जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज, मैम आप ये बताओ व्हाट कैन बी द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर।
अब मैंने बहुत सारे बेसिस के बिहाफ पे जर्नल की जो टाइप्स है उसको क्लासीफाई किया। सबसे पहले मैं अगर पर्पस के बेसिस पे बताऊं, किस पर्पस पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो उसके जो टाइप्स हो सकते हैं दैट कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। अगर हम मेथड के बारे में बात करें तो मेथड के बेसिस पे क्वांटिटेटिव रिसर्च पेपर हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, या मिक्स मेथड बेस पे हो सकता है। अब कंटेंट क्या है उस रिसर्च पेपर का? कंटेंट के बेसिस पे वो रिव्यू पेपर हो सकता है, एम्फेरिकल पेपर हो सकता है, थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल पेपर हो सकता है। स्कोप के बेसिस पे नैरो फोकस हो सकता है या फिर ब्रॉड पेपर हो सकता है। अब ऑडियंस किस टाइप की है, उस पेपर को पढ़ने वाली ऑडियंस किस टाइप की है, उस बेसिस पे अकेडमिक पेपर हो सकता है, इंडस्ट्री पेपर हो सकता है, पॉलिसी पेपर हो सकता है, बिजनेस पेपर हो सकता है। डिजाइन के बेसिस पे अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो एक्सपेरिमेंटल पेपर हो सकता है, केस स्टडी बेस्ड हो सकता है, सर्वे बेस्ड हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च पेपर्स। तो हमने 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी के बेसिस पे किया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मेथोडोलॉजी, कंटेंट, स्कोप, पर्पस एंड डिजाइन। तो अब वन बाय वन इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पर्पस के बेसिस पे 3 तरह के पेपर है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड लास्ट वन इज एक्सप्लानेटरी। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। जो हमारा एक्सप्लोरेटरी पेपर है वो एक्सप्लोर करेगा कोई नई एरिया को। डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो डिस्क्राइब करेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना या फिर पॉपुलेशन। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन बताएगा फॉर कॉजेज और द मैकेनिज्म। अब मेथोडोलॉजी के बेसिस पे मैंने आपको बताया 3 तरह का पेपर हो सकता है, क्वांटिटेटिव पेपर, क्वालिटेटिव पेपर एंड मिक्स्ड मेथड पेपर। ठीक है। अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं मतलब हम न्यूमेरिकल डाटा के साथ प्ले कर रहे हैं, मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं और रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं बिटवीन द वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। क्वालिटेटिव में हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डेप्थ इंटरव्यूज हो गया, और उससे हमें डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत अच्छा डाटा मिल जाता है। मिक्स्ड मेथड में हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं। और अभी मैं आपको बताया कि कंटेक्स्ट बेस पे बात करें तो जो रिसर्च पेपर्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। एक तो हो गया लिटरेचर रिव्यू वाले पेपर, मतलब रिव्यू बेस्ड पेपर। उसके बाद दूसरे हो गए एम्फेरिकल पेपर एंड थर्ड वन हो गए कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल पेपर। अब लिटरेचर रिव्यू पेपर्स कौन से होते हैं? जो लिटरेचर रिव्यू पेपर होते हैं वो समराइज करते हैं एंड सिंथेसाइज करते हैं एग्जिस्टिंग रिसर्च टॉपिक को, और उनमें ही ट्रेंड्स या गैप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें फर्दर रिसर्च हो पाए। एम्फेरिकल पेपर्स कौन से होते हैं? एम्फेरिकल वाले जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स को बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस एंड अदर सिस्टमैटिक मेथड्स। सो जो एम्फेरिकल वाले होते हैं उसमें प्रॉपर ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स करी जाती हैं। उसके बाद कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल पेपर में न्यू थ्योरीज बनाई जाती हैं, न्यू मॉडल्स बनाए जाते हैं, न्यू फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना और क्रिटिकली इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग थ्योरीज। स्कोप के बेसिस पे मैंने आपको बताया रिसर्च पेपर 2 तरह के हो सकते हैं, नैरो फोकस या फिर ब्रॉड पेपर्स। तो जो नैरो फोकस वाले हैं उनका एक ब्रॉडर टॉपिक के किसी कंपोनेंट के ऊपर फोकस होता है, और जो ब्रॉड स्कोप वाले होते हैं वो वाइड रेंज और मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ अ टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट, ऑडियंस के बेसिस पे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो अकेडमिक पेपर्स हो सकते हैं, उसके बाद सेकंड वन हो सकते हैं पॉलिटी के पेपर्स, थर्ड वन इज इंडस्ट्री या बिजनेस पेपर्स। सो जो अकेडमिक पेपर्स हैं वो अकेडमिक ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं, स्कॉलरली नॉलेज में कंट्रीब्यूट करने के लिए लिखे जाते हैं। जो पॉलिसी पेपर होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं पॉलिसी मेकर्स को, प्रैक्टिशनर्स को रिगार्डिंग द रेलिवेंट इश्यूज एंड उनको कोर्सेज ऑफ एक्शंस के लिए रिकमेंड करते हैं। उसके बाद थर्ड हम बात कर रहे हैं बिजनेस या इंडस्ट्री पेपर्स की। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विच आर फेस्ड बाय एनी इंडस्ट्री और अ बिजनेस मैन। क्लियर हुआ? तो हमने रिसर्च पेपर की हम टाइप्स कर रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा पर्पस के बेसिस पे, सेकंड हमने पढ़ा मेथोडोलॉजी के बेसिस पे, थर्ड हमने पढ़ा कंटेंट के बेसिस पे, उसके बाद हमने पढ़ा स्कोप के बेसिस पे, फिर हमने पढ़ा ऑडियंस या पर्पस के बेसिस पे। लास्ट हम बात कर रहे हैं कौन सा हम डिजाइन फॉलो कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, या हम केस स्टडी कर रहे हैं, या हम सर्वे कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन द डिजाइन वी आर ऑप्टिंग वी कैन क्लासिफाई द रिसर्च पेपर एज एन एक्सपेरिमेंटल पेपर, केस पेपर या फिर सर्वे बेस्ड पेपर। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल्स। पहले तो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स। आई होप सबको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर या टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल।
अब हम जर्नल को अलग अलग तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जर्नल को क्लासिफाई करने से पहले आपको जर्नल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सो इन रिसर्च अ जर्नल इज टिपिकली अ पीरियोडिकल पब्लिकेशन। जो जर्नल है वो एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन है दैट कंटेन्स स्कॉलरली आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, रिव्यूज एंड एनी अदर टाइप ऑफ अकेडमिक कंटेंट। सो जो रिसर्च में जर्नल्स होती हैं दे सर्व एज अ प्लेटफॉर्म for dissemination of new research findings, theoretical developments and critical discussion within various academic disciplines. So जो journals हैं वो अलग अलग categories के basis पे classify हम कर सकते हैं। अब मैंने categories यहाँ पे ली हैं, हमने यहाँ पे 5, 6, 7 बहुत सारी कैटेगरीज के बेसिस पे जर्नल्स को क्लासिफाई किया है। सो इन डिटेल जर्नल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले स्कोप के बेसिस पे, स्कोप के बेसिस पे देखें तो जो जर्नल्स हैं वो जर्नल भी, जनरल जर्नल्स भी हो सकती हैं या फिर स्पेशलाइज्ड भी हो सकती हैं। उसके अलावा डिसिप्लिन स्पेसिफिक जर्नल्स भी हो सकती हैं या फिर इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल्स भी हो सकती हैं। सो स्कोप के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया एज जर्नल एंड स्पेसिफिक। सेकंड हमने किया डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। सो जो जर्नल एंड स्पेसिफिक वाली है, जर्नल मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं विद इन अ फील्ड, स्पेशलाइज मतलब स्पेसिफिक नीश के रिगार्डिंग कोई जर्नल है। एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचर है तो नेचर में बहुत सारे डिसिप्लिन इंक्लूडेड है। सो जो नेचर है वो जनरल जर्नल है। अगर मैं बात करूं जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस, तो ये एक स्पेसिफिक जर्नल है जो सिर्फ न्यूरो साइंस के ऊपर, न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट हमने बात की जर्नल। जर्नल का स्कोप के बेसिस पे हो सकती है इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल या फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक जर्नल। सो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मल्टीपल डिसिप्लिन का कंटेंट उस जर्नल में है। उसके अलावा डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन का है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरडिसिप्लिनरी की बात करूं, एक हमारे पास जर्नल है साइंस एडवांसेस। साइंस एडवांसेस में मल्टीपल साइंस के डिसिप्लिन कवर्ड है। बट अगर मैं बात करूं अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक बेस्ड है, वो भी स्पेशल अमेरिका में है जो अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू। तो ये हमारी होगी डिसिप्लिन स्पेसिफिक। सो स्कोप के बेसिस पे हमने जर्नल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी एज जर्नल एंड स्पेसिफिक। उसके बाद पढ़ी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगराइजेशन आ जाती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस। जो जर्नल को रीड करने वाली ऑडियंस है वो कैसी है। सो ऑडियंस के बेसिस पे प्रोफेशनल या अकेडमिक जर्नल भी हो सकती है। सेकेंड वन इज क्या वो जो ऑडियंस है वो नेशनल है या रीजनल है, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। सो अकेडमिक जर्नल मतलब रिसर्चर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। प्रोफेशनल जर्नल्स का मतलब है पॉलिसी मेकर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए। अकेडमिक जर्नल के एग्जाम्पल है जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। क्लियर हुआ। प्रोफेशनल के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ये स्पेसिफिकली बिजनेस प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है। सो प्रोफेशनल्स के लिए क्या होगी, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू होगी जैसे। नेक्स्ट वन इज किस टाइप की ऑडियंस को वो कैटर कर रहे हैं। अगर तो इंटरनेशनल ऑडियंस या इंटरनेशनल ग्लोबल है तो इंटरनेशनल होगी, अगर रीजन वाइज है तो रीजनल होगी। सो फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल के लिए होगी द लैंसेट। उसके बाद रीजनल की एग्जाम्पल है अफ्रीकन जर्नल ऑफ इकोलॉजी, तो ये रीजन को कैटर कर रही है। सो उसकी एग्जाम्पल होगी अफ्रीकन जर्नल ऑफ इकोलॉजी। सो जो लैंसेट है दैट इज एन इंटरनेशनल जर्नल। अब नेक्स्ट हमारी होगी इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे। किस कैटेगरी के बेसिस पे, इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे है हाई इम्पैक्ट जर्नल वर्सेस लो इम्पैक्ट जर्नल। उसके बाद है पीयर रिव्यूड वर्सेस नॉन पीयर रिव्यूड। हाई इम्पैक्ट जर्नल्स वो वाली जर्नल्स होती हैं जिनको बहुत अच्छी से रिगार्ड किया जाता है, साइट किया जाता है। लो इम्पैक्ट वाली की इतनी साइटेशन नहीं होती और इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाई इम्पैक्ट जर्नल की एग्जाम्पल है नेचर, लो इम्पैक्ट की एग्जाम्पल है जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंसेस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पीयर रिव्यूड एंड नॉन पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड में बहुत सारा रिगरस प्रोसेस होता है, बहुत सारी आपको रिगरस इवैल्यूएशन करवानी पड़ती है एक्सपर्ट से। नॉन पीयर रिव्यूड में इतना पीयर रिव्यूइंग का प्रोसेस नहीं होता। तो पीयर रिव्यूज, नॉन पीयर रिव्यू में ज्यादातर बहुत सारी प्रीडेटरी जर्नल्स भी आती हैं। और पीयर रिव्यू की एग्जांपल होगी जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। सो हमने अभी फिलहाल तीन कैटेगरी के बेसिस पे पढ़ी, स्कोप, ऑडियंस एंड इम्पैक्ट फैक्टर। स्कोप के बेसिस पे जर्नल स्पेसिफिक भी हो सकती है, इंटरडिसिप्लिनरी और डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी हो सकती है। ऑडियंस के बेसिस पे अकेडमिक या प्रोफेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल या रीजनल भी हो सकती है। इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे हाई इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट भी हो सकती है, या फिर पीयर रिव्यूड एंड नॉन पीयर रिव्यूड भी हो सकती है। अब बाकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब इंडेक्सिंग के बेस पे, इंडेक्स्ड या नॉन इंडेक्स भी हो सकती है, ओपन एक्सेस या सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकती है। अब इंडेक्स्ड या नॉन इंडेक्स्ड क्या है। इंडेक्स का मतलब है लिस्टेड इन अ डाटाबेस सच एज पबमेड, वेब ऑफ साइंस। नॉन इंडेक्स का मतलब है कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है।
क्लियर हुआ? अब ओपन एक्सेस या सब्सक्रिप्शन बेस, ओपन एक्सेस मतलब फ्रीली अवेलेबल है टू द रीडर्स, सब्सक्रिप्शन बेस मतलब आपको रेगुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर क्या करना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है टू एक्सेस दैट जर्नल। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, उसकी जो पब्लिकेशन है वो कितनी फ्रीक्वेंट है, रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, रेगुलर में मंथली, वीकली, वो कुछ भी शेड्यूल हो सकता है। सो जो रेगुलर है आपको पता है प्रॉपर शेड्यूल होता है, जो इरेगुलर होते हैं उनका कोई प्रिडिक्टेबल शेड्यूल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिशर। जो पब्लिशर है कमर्शियल है, अकेडमिक है या नॉन फॉर प्रॉफिट है। कमर्शियल मतलब प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, अकेडमिक या नॉन प्रॉफिट मतलब उनका मेन काम है स्कॉलरली नॉलेज को वहां तक पहुंचाना। तो फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल की एग्जाम्पल है एल्सेवियर। एल्सेवियर जो जर्नल में पेपर छापती है वो प्रॉफिट के लिए पब्लिश करती है। ऑन द अदर हैंड अकेडमिक या नॉन प्रॉफिट की एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस। तो इसका मेन फोकस होता है स्कॉलरली पब्लिशिंग में, तो ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। उसके बाद लास्ट हमारी जो कैटेगराइजेशन है दैट इज पीयर रिव्यूड प्रोसेस। पीयर रिव्यूड प्रोसेस में ओपन पीयर रिव्यू है, सिंगल ब्लाइंड है या डबल ब्लाइंड है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप समझ लेना। सिंगल ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? सिंगल ब्लाइंड मीन्स रिव्यूअर्स नो ऑथर्स आइडेंटिटी। तो सिंगल ब्लाइंड मीन्स रिव्यूअर जो होते हैं वो ऑथर की आइडेंटिटी को जानते होते हैं। उसके बाद डबल ब्लाइंड का मतलब होता है बोथ ऑथर्स एंड रिव्यूअर्स आर एनोनिमस, दोनों आपस में क्या होते हैं, एनोनिमस होते हैं। और जो ओपन पीयर रिव्यू होते हैं वो उसमें दोनों अपनी आइडेंटिटीज को डिस्क्लोज कर देते हैं, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहती है। सो सिंगल ब्लाइंड में सिर्फ रिव्यूअर्स को ऑथर्स की आइडेंटिटी का पता होता है, डबल ब्लाइंड में दोनों ही एनोनिमस होते हैं, ओपन पीयर रिव्यू में दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते होते हैं। सो ये हमारी बाकी क्लासिफिकेशन हो गई ऑफ जर्नल्स। सो आई होप सबको ये जो बेसिक आइडिया था हमारी यूनिट नंबर 6 का ये मिल गया होगा। तो अभी इस यूनिट में हमने डाटाबेसेस एंड रिसर्च मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने टाइप ऑफ रिसर्च पेपर अभी कवर कर लिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल हमने कवर कर लिया। बाकी के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। ओके, till then don't forget to like, share and subscribe the channel, and you can also join the telegram channel. The link of that is given in the description box.